आत्मा, परमात्मा और शरीर को क्या चाहिए, इसमें कैसे भेद करें। उस दिन जो हम लोगों की बातचीत हो रही थी, जिसमें मैंने आपको बताया था कि जो जीवन है वो शरीर, आत्मा और परमात्मा, तीन चीजों के सम्मिश्रण से बना हुआ है। और मैंने आपसे कहा था कि हम, देखिए, अब इस बात को जरा समझने का प्रयास कीजिएगा कि किस तरीके से क्या शरीर होता है, क्या आत्मा, क्या परमात्मा, जरा इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए, जब हम अपने जीवन को देखते हैं और जीवन की अवधारणा को समझने का प्रयास करते हैं, तो जब हमारा जीवन प्रारंभ हो जाता है और हम अपने संज्ञान में आ जाते हैं, हम चेतना की अवस्था में होते हैं, तो इस भौतिक जगत का जो ज्ञान होता है वो हमें हमारी इंद्रियों द्वारा होता है। हमारी इंद्रियां जो होती हैं वो इस भौतिक जगत का ज्ञान करती हैं, और जो हमारा शरीर है वो इन इंद्रियों के वशीभूत होकर, इन इंद्रियों के वश में होकर जीवन का निर्वाह करता है। ध्यान रखिएगा, जो हमारा शरीर है वो इंद्रियों के वशीभूत हो जाता है। इसी वजह से आध्यात्म में सबसे पहले इंद्रिय निग्रह का प्राविधान है कि सबसे पहले इंद्रिय निग्रह होना चाहिए। लेकिन होता क्या है कि जो हमारा शरीर है वो हमारी इंद्रियों के वश में होकर अलग अलग प्रकार के क्रियाकलापों में व्यस्त हो जाता है। इंद्रियां शरीर को उपभोग का साधन बना लेती हैं। ये आध्यात्म का प्रश्न है, और इस प्रश्न को आध्यात्मिक अवस्था में समझिएगा। जो इंद्रियां हैं वो शरीर को अपनी उपलब्धियों का साधन बनाती हैं। इंद्रियां उपभोग का साधन बनाती हैं शरीर को, जिससे शरीर इंद्रिय तृप्ति के लिए इधर उधर भागता रहता है और हमेशा व्यस्त रहता है, और हमेशा यह चाहता रहता है कि इंद्रियां किस प्रकार से तृप्त हो जाएं, लेकिन इंद्रियां तृप्त नहीं होती, और इंद्रियां लगातार शरीर से भौतिकता का आस्वादन चखने के लिए कहती हैं। मेरी बात को सोच करके देखिएगा, क्या ऐसा नहीं होता कि रात में आपको नींद आ रही होती है और आप फिर भी जागते हुए कुछ ना कुछ भौतिक संसाधनों में लिप्त रहते हैं, भौतिकता में लिप्त रहते हैं और अपने निद्रा को द्वितीय दर्जा देते हैं, सोच लेते हैं कि अभी थोड़ी देर में सो जाएंगे। तो इंद्रियां जो देखना चाहती हैं, जो आस्वादन करना चाहती हैं इस शरीर से, वो सक्रिय रहती हैं और वो शरीर को किसी भी प्रकार से आराम नहीं करने देती। अब शरीर का ध्यान कौन रखे? तो ईश्वर की संरचना में शरीर का ध्यान रखना, शरीर के लिए क्या सही है क्या गलत, इस बात का ध्यान रखने के लिए ईश्वर ने आत्मा को संज्ञान दिया। आत्मा, शरीर एवं इंद्रियों दोनों का ध्यान रखते हुए बार बार जब कभी भी आप रात में देर तक जागते हैं तो अंदर से एक आवाज आती कि आज देर तक जागे हैं, सो जाना चाहिए। सोच करके देखिए, वो आवाज किसकी होती है? आपका शरीर इंद्रियों से आस्वादन करते करते थक गया, अचानक से लगता है भूख लगी है, भोजन कर लेना चाहिए। इंद्रियों का अगर बस चले तो आपको भोजन भी ना करने दें, लगातार भौतिकता का आस्वादन कराती रहें, यदि आपकी इंद्रियां निग्रहित नहीं है तो। आत्मा सही और गलत, इसका आपको ज्ञान कराती है। आत्मा कहती है कि अब
ज्यादा समय हो गया, सो जाना चाहिए। बहुत देर से कुछ खाया नहीं है, खा लेना चाहिए। आत्मा शरीर और भौतिकता में सामंजस्य बिठाने का हमेशा प्रयत्न करती रहती है। वो बताती है कि यदि इस तरीके से जीवन जियोगे तो आगे चल करके बीमार पड़ जाओगे। लेकिन हम अपनी आत्मा की आवाज की अनसुनी करते हैं। हम नहीं सुनते कि हमारी आत्मा क्या कह रही है, हम अनसुना कर देते हैं। देखिए, समझिएगा, जीवन में भौतिकता और आध्यात्म के बीच में जो सामंजस्य बिठाने का प्रयास करती है वही आत्मा है। आस्वादन इंद्रियों का मन हुआ। उन्होंने कहा कि इस चीज का आस्वादन करिए। शरीर जो है वो आस्वादन का जरिया है, माध्यम है। अब आई बात परमात्मा की कि परमात्मा क्या तत्व है जो शरीर में रहता है। तो समझने का प्रयास करिए। जैसे आपका कभी मन हुआ कि हमको कुछ मीठा खाना चाहिए। इंद्रियों ने आपको कहा कि आज मिष्ठान का आस्वादन किया जाए, आज कुछ मीठा खाना चाहिए। आपने मीठा खाया तो इस मिष्ठान से जो तृप्ति हुई वो एक तो आपकी जिह्वा को हुई जिसने स्वाद लिया, और दूसरी तृप्ति कहां से हुई? उदर को। आपको लगा कि हां, आज हमने मीठा खाया, ज्यादा खा लिया तो पेट भर गया, सारी चीजें इस तरीके से आपको आस्वादन समझ में आया। तो जब कभी भी हम इंद्रिय तृप्ति करते हैं, बहुत गर्मी लग रही थी, एसी चला लिया, त्वचा कहने लगी कि हां अब ठंडक है। समझिएगा, इंद्रियों द्वारा जब शरीर तृप्ति पाता है तो अंग विशेष को संतुष्टि प्राप्त होती है। आपने मीठा खाया, आपकी जिह्वा को संतुष्टि मिली, आपके उदर को संतुष्टि मिली। लेकिन जब कभी भी आप किसी अच्छे कार्य को करते हैं, समझने का प्रयास करिए, सोचिए, अच्छा कार्य करते हैं। आपने अपनी जीवन शैली को, अपनी दिनचर्या को बहुत अच्छे से परिपूरित किया। प्रातः काल से लेकर रात्रि तक अपने जीवन की जो आपकी दिनचर्या है उसको आपने बहुत अच्छी तरीके से पूर्ण किया। फिर क्या हुआ? दिनचर्या को पूर्ण किया, ये जो सुख है, जैसे आपने मीठा खाया, मिष्ठान खाया तो सुख आपकी जिह्वा को मिला, लेकिन दिनचर्या अच्छी तरीके से पूरी करने का सुख शरीर के किस अंग द्वारा प्राप्त किया गया? जरा सोच के देखिए। जब कभी भी आप किसी की मदद करते हैं, किसी की सहायता करते हैं, दान करते हैं, सत्संग में बैठते हैं, तो जो सुख होता है उसको शरीर का कौन सा अंग अनुभव करता है? क्या आपने कभी यह सोचा? कौन सा अंग ऐसा होता है जो उस सुख के बारे में सोचता है कि नहीं भाई, आज हमने बहुत अच्छी तरीके से एक व्यक्ति की सहायता करी तो हमारा यह अंग संतुष्ट है? ऐसा कुछ नहीं होता। किसी भी अंग विशेष को इस सुख का अनुभव नहीं होता। तो अच्छे कर्म करने पर जो सुख आता है उसको शरीर के अंदर बैठा हुआ कौन सा तत्व अनुभव करता है? प्रश्न ये है। शरीर इंद्रिय तृप्ति में लगा है, आत्मा शरीर को स्वस्थ रखने में लगी है, और जो सत्कर्म है उनसे आपके जीवन में जो प्रसन्नता उत्पन्न हो रही है, उस प्रसन्नता का अनुभव कौन कर रहा है? और यह प्रसन्नता चिरकालिक होती है, बहुत लंबे समय तक के लिए होती है, बहुत लंबी प्रसन्नता होती है। आपने मीठा खाया, 20 सेकंड 30 सेकंड के लिए आपको लगा कि आप मीठा खा रहे हैं, और जैसे ही जबान से पदार्थ हटा, स्वाद खत्म, फिर आपको दोबारा खाना पड़ेगा। लेकिन आपने एक बार सहायता करी, और यह बात आपको जब कभी भी याद आएगी तो
तो आपका मन संतुष्टि से भर जाता है। तो सत्कर्मों का सुख जो अनुभव करता है वो आपके अंदर परमात्मा का तत्व होता है। ध्यान रखिएगा, यही आत्मा, परमात्मा और शरीर का सम्मिश्रण है। परमात्मा को आपको संतुष्ट करना पड़ता है। परम तत्व है ये आपके जीवन का। इस परम तत्व को जानना चाहिए। शरीर इंद्रिय तृप्ति में लगा है और आत्मा शरीर की व्यवस्थाओं में लगी है। हम आत्मा को और कुछ सोचने ही नहीं देते, जबकि आत्मा शरीर और भौतिकता के बीच में सामंजस्य स्थापित करने का पूर्ण प्रयास करती है। और जब कभी भी हम कोई कार्य करते हैं तो हमारी आत्मा से एक आवाज जरूर आती है, हम उसको भी अनसुना करते रहते हैं। परंतु माता पिता की सेवा, आशीर्वाद प्राप्त करना, सहायता करना, ये सब जो सद्गुण है, इनका सुख शरीर के अंदर बैठकर जो अनुभव करता है वही परमात्मा है। और हमें अपने शरीर को परमात्मा के वशीभूत करना होता है। यही जीवन का उद्देश्य होता है। ठीक है।